पूर्णिया डीएवी चौक के पास 16 जून को सैलून संचालक मुकेश कुमार उर्फ आजाद कुमार को गोली मारकर मोबाइल छीनने की कोशिश करने वाले 3 शातिर अपराधियों को पूर्णिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ सदर एक अभिनव परासर ने प्रेस वार्ता में बताया कि विशेष टीम ने तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर गुलाम सरवर, पप्पू ठाकुर और चंद्रशेखर कुमार को गिरफ्तार किया। इनके पास से देशी कट्टा, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और लूटा गया आईफोन बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने खजांची हाट थाना क्षेत्र की चेन स्नैचिंग घटना का भी खुलासा करते हुए वारदात में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की अपाची बाइक बरामद की है। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। एसडीपीओ ने कहा कि अब मोबाइल छिनतई, चेन स्नैचिंग और झपटमारी करने वाले अपराधियों के खिलाफ कठोर प्रहार अभियान चलाया जाएगा। शहर में गश्त बढ़ा दी गई है और अपराधियों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई जारी। पूर्णिया जिला अंतर्गत विगत एक माह के अंदर में 2 ऐसी घटनाएं प्रतिवेदित हुई, जिन घटनाओं का उद्भेदन आम जनमानस में विश्वास के लिए एवं पूर्णिया पुलिस के लिए बहुत ही अति आवश्यक हो गया था, जिसमें मुख्यतः जो कल जिस संबंध में एक प्रेस वार्ता भी की गई थी कि दिनांक 17/6/2026 को मधुबनी थाना अंतर्गत एक सैलून संचालक को गोली मारकर उनसे फ़ोन छीनने से संबंधित मधुबनी थाना कांड संख्या 153-26 प्रतिवेदित हुई थी, जिसका सफल उद्भेदन करते हुए कांड में उपयुक्त जो मोटरसाइकिल थी, जो देसी कट्टा था, उसको बरामद किया गया एवं एक आईफोन बरामद किया गया था। और एक और घटना जो कुछ दिन पूर्व ही जिसके संबंध में आप सब ने पूछा भी था, जो 5/7/2025 को एक महिला से चेन छीनने का प्रयास किया गया। चेन छीन करके घटना घटित की गई, जिसमें महिला को चोट आई। बाद में अस्पताल में उनका इलाज चला और उनको हार्ट की बीमारी, हार्ट से संबंधित बीमारी थी और बीपी और शुगर से संबंधित इश्यूज के कारण उनका हेल्थ डिग्रेड किया और उनकी मृत्यु हुई। इस संबंध में भी सहायक खजांची थाना में कांड संख्या 206-26 दर्ज किया गया था और दोनों कांडों का जो मॉनिटरिंग है ये वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा स्वयं किया जा रहा था और बार बार इस संबंध में जो भी दिशा निर्देश है वो दिए जा रहे थे। और उसी के तहत कल मधुबनी थाना कांड संख्या 153-26 की में गिरफ्तारी हुई, बरामदगी जो भी चीज़ें हुई, एवं सहायक खजांची थाना जो कांड संख्या 206-26 है, इसमें भी जो अभियुक्त सम्मिलित इसमें संलिप्त हैं उन दोनों का पहचान हुआ। वहाँ पे छापेमारी हुई और इस घटना में जो बाइक का इस्तेमाल किया गया था, जो स्पष्ट सीसीटीवी फुटेज में भी आया था, उस बाइक को जब्त किया गया है एवं एक और बाइक जब्त किया गया है जो एक पूर्व के कांड में जो सहायक खजांची में ही दर्ज थी 102-26 उसमें प्रयोग किया गया था। उस सीसीटीवी फुटेज के जो अभियुक्त थे और इसमें जो अभियुक्त थे दोनों एक ही व्यक्ति है और जो बाइक दोनों अलग अलग बरामद हुई थी वो दोनों बाइक को भी बरामद किया गया है, जो दोनों एक ब्लू रंग का यामाहा R15 है जो 102-26 में जो मार्च की घटना है उसमें उपयोग किया गया था और लाल रंग की अपाची मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट का वो 206-26 में उपयोग किया गया था। इन दोनों केसेस का इस जो अभियुक्त है इन दोनों का पहचान कर लिया गया है, इनके घर पे छापेमारी भी हुई है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। विशेष एक चीज़ ये है कि इन दोनों कांडों का जो उद्भेदन है, मधुबनी थाना कांड संख्या 153-26 और सहायक खजांची का 206-26, ये सिर्फ एक कांड का उद्भेदन नहीं है। इसके तहत विभिन्न अन्य कांड जिसमें ये लोग संलिप्त थे उसमें भी तकनीकी और मानवीय जो इनपुट है उसके मैनुअल इनपुट के आधार पर जानकारियाँ प्राप्त हुई और टेक्निकल जो एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस के तहत ये प्रमाण पाया गया है कि ये कस्बा में जो घटनाएं घटित हुई थी विगत सप्ताह में मोबाइल छिनतई की, उसमें भी ये लोग सम्मिलित थे। सहायक खजांची में जो घटना घटित हुई है लगभग 3 माह पूर्व, 3.5 माह पूर्व, इसमें भी ये लोग संलिप्त हैं और दोनों ग्रुप जो है ये एक कटिहार का ग्रुप है सहायक थाना क्षेत्र का, उसमें उनकी पहचान की गई है और जो अप्राथमिकी अभियुक्त है सहायक खजांची वाले में उनका नाम है मोहम्मद शाहरुख, पिता अब्दुल मतीन, ये हाजीपुर वार्ड नंबर 5 थाना मुफस्सिल जिला कटिहार के रहने वाले हैं। और दूसरे जो अभियुक्त है जाबिर हुसैन, पिता जियाउल, मोहम्मद जियाउल, ये हृदयागंज कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल के रहने वाले हैं। इसमें एक अभियुक्त के ऊपर पूर्व से भी ये आपराधिक इतिहास दर्ज है और अन्य जो बिंदु हैं, इनके जो साथी हैं
उनकी भी पहचान की गई है और उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई के लिए पूर्णिया पुलिस तत्पर है। एक और जो विशेष बात है वो है मधुबनी थाना का जो 153-26 का जो उद्भेदन हुआ था, उसमें बहुत सारे डेटाबेस हम लोग को उनके फ़ोन से मिले हैं कि जो इनके पूरी ग्रुप है, सिंडिकेट जो ये लोग का है, किस प्रकार से ये लोग कहाँ से बाइक लेते हैं, कहाँ मोबाइल बेचते हैं, सब के बारे में जानकारियाँ मिली थी। उसके अलावा लगभग 29 लोगों का नाम इन लोगों के डिवाइस फ़ोन से प्राप्त हुआ था। जो 29 लोग छिनतई की घटना शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम करके कर रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर भी प्राप्त हुआ है और उस संबंध में जो तकनीकी अनुसंधान है ये करके अन्य कांडों का भी उद्भेदन के लिए पूर्णिया पुलिस तत्पर है। अभी ये लोग